Hello everyone, I hope you guys are doing absolutely fine. My name is Sandhya Sharma. I am intern at Solar Homeopathic Medical College और आज हम फर्स्ट ईयर के लिए एक और टॉपिक लेके आए हैं क्योंकि अभी सिलेबस चेंज हुआ है, बहुत ही ड्रास्टिक चेंजेस है। पर जो न्यू फ्रेश ब्लड है, जो फ्रेश स्टूडेंट्स है, उनके लिए मुश्किल नहीं होगी। अगर हमें कहा जाता कि आपके सिलेबस में कुछ चेंजेस आएंगे तो हमारे माइंड को प्रोसेस करने में फिर भी टाइम लगता। पर शायद नए बच्चों के लिए ये मुश्किल ना हो ये चीज़ें, बट स्टिल मैं उनको एक एडवाइस देना चाहूँगी। आज हम डिस्कस करेंगे हाउ टू स्कोर गुड इन BHMS फर्स्ट प्रॉफ, और क्योंकि सबसे मुश्किल फर्स्ट और फाइनल प्रॉप्स ही होते हैं, बीच के प्रॉप्स इतने टफ नहीं हैं क्योंकि आप हैंडी हो जाते हैं, आपको पता चल जाता है हाउ टू अटेम्प्ट एग्ज़ाम्स और आपको चीज़ें पता चल जाती है। मैंने पहले ही आपको मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन और सब बता रखा है, पर क्योंकि सिलेबस चेंज हो गया तो एवरीथिंग हैज़ बीन चेंज्ड। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन भी चेंज हो चुका है। अब 20 मार्क्स के MCQs ऐड हो चुके हैं, तो उसका आइडिया हमें उतना नहीं है कि MCQs कैसे होंगे, पर आई एम श्योर क्योंकि अभी स्टार्ट हुआ है तो MCQs इतने शायद डिफ़िकल्ट ना हो, क्वेश्चंस इतने डिफ़िकल्ट ना हो जितना हमें लग रहा है। मे बी चीज़ें ईजी हो सकती है बहुत। एनाटॉमी की अगर हम बात करें, इफ़ यू वांट स्कोर गुड इन एनाटॉमी तो विजुअलाइज करना आपको चीज़ों को ज़रूरी है। ठीक है, आपको अपनी एनाटॉमी लैब में हैंडी होना ज़रूरी है, वहाँ बार बार जाना ज़रूरी है, अच्छे से डाइसेक्शन करना ज़रूरी है ताकि आपको एग्जैक्टली पता चल जाए कौन सी नर्व, कौन सी मसल, कौन सी बोन कहाँ है, कैसी उसकी एनाटॉमी है पूरी। क्योंकि अगर आपको एनाटॉमी नहीं आएगी तो फर्दर ईयर्स में आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला है चीज़ों के लिए। और एनाटॉमी के लिए आपको डायग्राम्स आना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप डायग्राम्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं। पहले से मुझे बच्चे पूछ रहे थे कि हमें अभी बैचेस हमारे स्टार्ट नहीं हुए, उससे पहले क्या करना चाहिए। मैंने उनको भी यही एडवाइस किया कि अभी डायग्राम प्रैक्टिस करो, अगर आपको कुछ करना ही है। वैसे करने की ज़रूरत उतनी होती नहीं है क्योंकि विद टाइम इंसान सीख ही लेता है। नेक्स्ट इज़ फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और बहुत ही ईजी सब्जेक्ट है। अगर आपको समझ आ गया कॉन्सेप्ट, फिजियोलॉजी के बिना आपको पैथोलॉजी, प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन, सर्जरी में बहुत मुश्किलें आने वाली है। तो इसलिए फिजियोलॉजी आना इक्वली इम्पॉर्टेंट है। एनाटॉमी पे हम ज़्यादा फोकस करते हैं, फिजियोलॉजी को हम यूजुअली इग्नोर कर लेते हैं, विच इज़ वेरी स्टूपिड थिंग टू डू। और इसलिए फिजियोलॉजी को भी आपने इक्वली इम्पोर्टेंस देना है। अगर हो सके तो थोड़ा ज़्यादा भी दे सकते हैं क्योंकि इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। अच्छा, अगर इसमें भी MCQs होंगे तो MCQs इसमें भी कुछ ज़्यादा डिफ़िकल्ट होंगे नहीं, वैसे भी 20 मार्क्स के MCQs ही आएंगे सिर्फ। नेक्स्ट अपना फार्मेसी है। फार्मेसी में अब हमने ज़्यादा ध्यान उन टॉपिक्स पे देना है जो बार बार आते हैं। कुछ टॉपिक्स ऐसे जो नहीं आते, कुछ टॉपिक्स रट्टा मारने वाले हैं, तो वो अगर हम बार बार पढ़ेंगे चीज़ों को तो हमें जल्दी याद रह जाएगी। फिजियोलॉजी में एक चीज़ मैं बताना भूल गई, पेपर अटैम्प्ट कैसे करना है। फिजियोलॉजी में पेपर अटैम्प्ट करने के लिए आपको पूरा फोकस फ्लो चार्ट्स पे होना चाहिए। फिजियोलॉजी में पूरा प्रोसेस समझाना होता है। यूरिनरी एक्सक्रीशन का एग्जांपल ले लेते हैं तो आपको पता होना चाहिए यूरिन अपना डिसेंडिंग डक्ट से, फिर लूप ऑफ हेनले से असेंडिंग डक्ट में जाके फिर अपन कलेक्टिंग डक्ट में आ रहा है। ठीक है, असेंडिंग ट्यूब से जाके कलेक्टिंग डक्ट में आ रहा है, कहाँ से वाटर निकल रहा है, कहाँ से एब्जॉर्ब हो रहा है, ये सब पता होना चाहिए। डायग्राम आप फिजियोलॉजी में बना सकते हैं, फिजियोलॉजी में उतने ज़्यादा डायग्राम्स होते नहीं हैं, पर है फिजियोलॉजी में भी डायग्राम्स है, तो वहाँ पे आप फ्लो चार्ट्स की मदद से आप चीज़ें कर सकते हैं। फ्लो चार्ट की मदद से आप स्टेप वाइज चीज़ों को बता सकते हैं। टीचर को भी पढ़ने में आसानी होती है, आपको भी लिखने में आसानी होगी। अगर आपको पूरा प्रोसेस पता है, आपको ये बनाना बहुत ही आसान हो जाएगा। नेक्स्ट फार्मेसी है। फार्मेसी में आपकी हैंड राइटिंग, अगर आप है चाहे तो काम कर सकते हो उस पर, अगर आपकी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है। फार्मेसी में बहुत कम डायग्राम्स है, पर जितने हैं अगर क्वेश्चन आए हैं तो कोशिश कीजिए कि वो बनाएं। 50 मिलीसिमल है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसके बारे में भी आपको पता होना ज़रूरी है क्योंकि वो प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और फार्मेसी आपका कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है।
तो वो भी ज़रूरी है। और नेक्स्ट जो नए सब्जेक्ट्स आए हैं सरप्राइज़ के तौर पे, वो है मटीरिया मेडिका एंड ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन। मटीरिया में आई थिंक 50 मेडिसिन है, ऑर्गेनन में भी कुछ एफोरिज्म्स होंगे। मटीरिया ऑर्गेनन बहुत इजी है, कुछ टफ नहीं है उसमें। अटेम्पटेशन का भी कोई ऐसा कुछ फंडा नहीं है, बाकी जैसे फार्मेसी का ही अटैम्प्ट करोगे वैसे ही आपने ये दोनों भी सब्जेक्ट अटैम्प्ट करने हैं। इतना है मटीरिया में, रोज़ एक मेडिसिन आप पढ़ो, क्योंकि आपके लिए चीज़ें न्यू हैं तो आपको बार बार समझनी पड़ेगी, तभी आपको याद रहेगा। ऑर्गेनन बहुत इजी सब्जेक्ट है, हम इग्नोर कर देते हैं यूजुअली ऑर्गेनन फार्मेसी के ऊपर, बहुत ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट्स है ये। तो ऑर्गेनन पढ़ने के लिए आपके पास बहुत बुक्स हैं, नागेंद्र बाबू है, दास है, ठीक है। शायद अब आपको बुक्स भी क्या पता चेंज कर दी जाए आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अच्छा, ऑर्गेनन में चेंजेस आए हैं वो ये है कि फ़िलॉसफी के कुछ यूज़लेस टॉपिक्स है उनको कट कर दिया है, जो बच्चे बहुत चाहते थे कि हो गए हैं, टॉपिक्स कट हो गए फ़िलॉसफी के। और अब वो टॉपिक्स पीजी में पढ़ाए जाएंगे। सारी फ़िलॉसफी आपको नहीं पढ़ाई जाएगी, जितनी आपको ज़रूरी है उतनी ही पढ़ाई जाएगी। पहले बहुत ज़्यादा फ़िलॉसफी पढ़नी पड़ती थी अपना BHMS स्टूडेंट्स को। अटेम्पटेशन में इतना मैं कहूँगी कि अच्छे क्वालिटी का पेन यूज़ कीजिए। और मैं पर्सनली जेल पेन से लिखती थी, पर लोग प्रेफर नहीं करते हैं, ब्लू पेन से, बॉल पेन से लिखते हैं नॉर्मल। और डायग्राम्स के लिए आप पेंसिल से हैंडी हो जाइए, और फिर उस पे पेंसिल कलर्स भी आप अगर साथ साथ में ही कर लेंगे तो कलर्स आपके हो जाएंगे। अगर आप बाद के लिए छोड़ देंगे तो वो कलर्स नहीं होंगे। तो इसलिए जैसे जैसे डायग्राम्स बना रहे हैं वैसे वैसे अगर कलर कर दिया आपने तो अच्छा रहेगा। फेबर कैसल के काफ़ी अच्छे कलर्स हैं, पेंसिल कलर्स, हमने पूरे 4 साल 4.5 साल वही यूज़ किए, वो आप यूज़ कर सकते हैं एनाटॉमी के लिए। और आप चीज़ें अंडरलाइन कर सकते हैं। कोई आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ लग रही है तो अंडरलाइन कर सकते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं सभी अंडरलाइन कर लिए। जो इम्पॉर्टेंट है वही अंडरलाइन कीजिए। हाइलाइटर अपना यूज़ नहीं कर सकते हैं आप। और 2 ही पेन आप यूज़ कर सकते हैं, ब्लू एंड ब्लैक। और जेल पेन यूज़ कर सकते हैं, पर कलर यही रहेंगे, ब्लू और ब्लैक, 2 ही कलर रहेंगे अपने। और बाकी डायग्राम्स पे आप फर्स्ट ईयर में ज़्यादा ध्यान दीजिए। अगर आप डायग्राम्स के महारथी है तो हो सकता है आप बहुत अच्छा स्कोर कर जाएं फर्स्ट ईयर में, क्योंकि अच्छा, पर अब थोड़ा सा चेंजेस ये आ सकते हैं कि क्योंकि अब होम्योपैथिक सब्जेक्ट्स 3 आ गए हैं, तो वहाँ पे आपको डायग्राम्स तो है नहीं, वहाँ तो थ्योरी ही है सारी। तो अगर आप चीज़ों को मेमोराइज़ करने में अच्छे हैं तो वहाँ पे भी आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और बाकी मेरा ये सजेशन रहेगा, थ्रू आउट थोड़ा थोड़ा पढ़ना ठीक रहता है, बाद में बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाता है अगर आपको शुरू से कुछ नहीं आता है। तो वैसे भी फर्स्ट ईयर में सप्ली होती है, फाइनल ईयर में सप्ली होती है, अगर आपका एक पेपर में आप रह जाते हो। योगा का पेपर भी होगा, योगा में मुझे कोई आइडिया अभी है नहीं क्या रहेगा, कैसा रहेगा। योगा के 2 पेपर होंगे, अभी फर्स्ट ईयर में होगा, फिर फाइनल ईयर में होगा, उसका भी कोई आइडिया है नहीं। जब आएगा तब देख लेंगे, क्योंकि इतना कोई टफ है भी नहीं होगा। और दूसरी बात फार्मैक है, फार्मैक का भी अभी कोई आइडिया नहीं है हमें, पर हाँ, मैं आपको 2 बुक्स दत्ता और त्रिपाठी रेकमेंड करती हूँ। ये हमें MBBS डॉक्टर्स ने रेकमेंड किया था, त्रिपाठी एंड दत्ता। आप इन बुक्स को गो थ्रू कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो, पर अभी जब तक क्लासेस स्टार्ट ना हो तब तक आप बुक्स परचेज़ ना करें। जो आपके टीचर्स रेकमेंड करते हैं वही आप लें। और बाकी अभी आपका फाउंडेशन प्रोग्राम भी चल रहा होगा, कहीं हो चुका होगा, तो वहाँ पे आपको सब चीज़ें बताई जाएंगी कि क्या है, कैसा है, सिलेबस कैसे चेंज हो रहा है, आप लोगों में क्या चेंजेस आएंगे। और अब क्लासरूम आवर्स भी बढ़ा दिए गए हैं, पहले 55 थे और 6800 आवर्स कर दिए गए हैं, 6800 आवर्स कर दिए गए हैं। क्लिनिकल क्लासेस फर्स्ट ईयर से ही है, तो फर्स्ट ईयर पे थोड़ा बर्डन है, पर अगर आप थ्रू आउट द ईयर सीरियस रहेंगे शुरू से लेकर अंत तक और मस्ती के साथ साथ, तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। नॉट अ बिग डील, पर हाँ इतना है, एनाटॉमी में डायग्राम, फिजियोलॉजी में फ्लो चार्ट्स, और फार्मेसी में सब कुछ इम्पॉर्टेंट है। ऑर्गेनन और मटीरिया बहुत ईजी सब्जेक्ट्स है, कुछ नहीं है उसमें, पर क्योंकि आप फर्स्ट टाइम पढ़ोगे तो अच्छा होगा कि आप बार मटीरिया को खासकर बार बार रीडिंग दो। ऑर्गेनन बहुत इजी सब्जेक्ट है, क्लासरूम में भी अगर आप ध्यान से सुन लेंगे आपको लिखना आसान हो जाएगा। फिर आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो, वीडियो ने कुछ आपको हेल्प किया हो। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय फॉर नाउ, बाय।